मांग संख्या 16 और 31 पे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक थी। पिछले बजट सत्र के दौरान भी मैं उम्मीद कर रहा था इस पर चर्चा होगी, लेकिन नहीं हो पाई किसी कारण से, और राजस्व मंत्री भी सदन में बैठे हुए हैं। राजस्थान में जमीन का जो खेती का आकार है, सभापति महोदय, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रही है, लेकिन जमीन का जोत का आकार दिन पे दिन कम होता जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था राजस्थान के अंदर। 11/5/1999 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर उसके अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन किए उन्होंने। राजस्थान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के कुछ सुझाव दिए थे कि राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा है और राजस्थान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बेहतर तरीके से काम करे। कुछ सुझाव सरकार अमल में भी लेके आई, कुछ रह भी गए, कुछ सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का, हमारे राजस्व मंत्री बैठे हैं, कि रेवेन्यू में आपने जो महत्वपूर्ण जो बदलाव किए है, ये राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने पहली बार जो रूल्स है, नियम से, उनमें सरलीकरण करने का प्रयास किया है। किसानों का लगान माफ़ किया है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए कन्वर्जन में छूट दी गई है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु कन्वर्जन में छूट, सामाजिक एवं धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट कन्वर्जन में छूट, स्टेडियम और खेल मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हमने छूट दी है। और इसके साथ साथ जो बजट के अंदर पहली बार जो स्टाम्प ड्यूटी योजना, हमारी एमनेस्टी योजना, उसमें 2022-23 के लिए पेनल्टी और ब्याज की 100% छूट का भी हमने अनाउंसमेंट किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और इसके साथ साथ भू अभिलेखा की नकल एवं सीमा ज्ञान के लिए काश्तकारों को द्वारा जो राशि पे की जाती थी, उसमें भी हमने छूट प्रदान की है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। मंत्री जी, राजस्थान में काश्तकारी कानून को बदलाव करने का समय आ गया है। काश्तकारी बदलाव करने का समय इसलिए आ गया है कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से किसान को जमीन का मालिकाना हक देना चाहिए। जब जमीन का एक्विजिशन होता है, जमीन एक्वायर होती है, जमीन का बंटवारा होती है, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान को जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा था, वो लिटिगेशन में जाता है और 10-10, 15-15 साल लिटिगेशन में चले जाते हैं और बार बार अधिकारियों के माध्यम से ये कहा जाता है कि साहब जमीन की मालिक राजस्थान सरकार, आप तो सिर्फ काश्तकारी करने का आपको अधिकार है। आप जब काश्तकारी का अधिकार नियम में भी वही सारी सब चीजें हैं, तो क्यों नहीं इसके टाइटल को चेंज करके 16 हक हम किसान को दें हरियाणा पंजाब की तरफ पे, ताकि उसको जमीन का मालिक बनाया जा सके। किसान को वो अपनी जमीन अपने हिसाब से बंटवारा करे, अपने मनमर्जी से जमीन देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो दे। सर, इस पर निश्चित तौर पे आपको विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि काफी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर जो आजादी के बाद में जो लोग पाकिस्तान से यहाँ के बसे थे, जमीन के बदले में कस्टोडियन की लैंड हमने उनको दी गई थी। भारत सरकार ने कस्टोडियन का डिपार्टमेंट बंद कर दिया और सारे के सारे केसेस को कंसर्न एसडीएम को, कंसर्न स्टेट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लेकिन अभी 15-15, 20-20 साल हो गए कस्टोडियन के केस आपके पेंडिंग है, सनद जारी नहीं हो पाती और दिन प्रतिदिन उनमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर फैसला करके कस्टोडियन के केसेस को निपटाने की कोई ज़रूर आप प्रयास करें। सभापति महोदय, इसके साथ साथ बार बार स्टेट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका है, जो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में एस्टेब्लिशमेंट है, जो आज़ादी के बाद हमने इसको एस्टेब्लिश किया था, आज रेवेन्यू बोर्ड की 6,90,000 के आसपास पेंडेंसी, हमारे पास केसेस की पेंडेंसी है। हमारे जो चेयरमैन है राजेश्वर सिंह जी, उन्होंने प्रयास किया, आपने भी प्रयास किया, कुछ लिटिगेशन कम हो, लेकिन लिटिगेशन की तादाद डे बाई डे बढ़ रही है। इसके लिए मेरा आपसे एक सुझाव है सरकार को, ये कट मोशन है रेवेन्यू का, सरकार को कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाए और इसको बाइफिरकेट करे। आप डिवीजन लेवल पे कम से कम रेवेन्यू बोर्ड की आप स्टेब्लिशमेंट करें, ताकि लोगों को यहाँ नहीं आना पड़े। आपके काम भी जल्दी निपटारा होगा
और रेवेन्यू बोर्ड अजमेर का काम भी कम होगा। इस पे आप विचार करें सरकार से। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इसको बाइफरकेट करें, क्योंकि सर्किट बेंच आजादी से पहले की यहाँ थी, रेवेन्यू बोर्ड पहले से बना हुआ था। बार बार रेवेन्यू बोर्ड के अंदर लोग धक्के खाते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, उसका कोई किसान निराश होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके साथ साथ आपके जितने भी पटवारी तो आपने भर्ती कर दी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। पहली बार हर पंचायत लेवल पे पटवारी चला गया, लेकिन पटवारियों का आप पाबंद करें कि वो पंचायत हेडक्वार्टर पे रोजाना बैठे, वो घर से पटवार खाना चला रहे हैं वो, और बार बार किसान को धक्के खाना पड़ रहा है। तो आप कम से कम ये सुनिश्चित करें कि पटवारी कम से कम 2 या 3 दिन जो उसका समय के हिसाब से वो पंचायत हेडक्वार्टर पे बैठे और उसका समाधान करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी तहसील सादुल शहर के अंदर RAA की एक कैंप कोड आप जरूर एस्टेब्लिश करें, क्योंकि सारा का सारा खेती का क्षेत्र है, लोगों की आमदनी का मुख्य जरिया खेती है, और आए दिन लिटिगेशन हो रहे हैं और 35-40 किलोमीटर जा रहा है। तो कम से कम महीने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक कैंप कोड RAA का कैंप कोड एस्टेब्लिश करेंगे तो लोगों को हम इसका फायदा दे सकते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ लंबे समय से जो किसानों का जो आबियाना का जो इशू है, बार बार आपके समक्ष भी आया है, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने दरख्वास्त करी है कि किसानों का या तो आबियाना आप माफ करें या किसानों की आबियाने की वसूली रोकी जाए, और किसान पे सबसे बड़ी चोट है ये। और इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आपने जो खेती के लिए जो नहरों से जो पानी दिया जाता है खेतों में, उस पे हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशन ये थी कि हर नहर के ऊपर एक वितरिका का अध्यक्ष होगा। वो वितरिका का अध्यक्ष नहीं हो गया, वो मालिक हो गया नहर का, और जो किसान को जो पानी की बारी का जो झमेला है वो बार बार किसान को परेशान करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप इरिगेशन मिनिस्टर से बात करके इसमें अमेंडमेंट कराए और उस अध्यक्ष की ताकत को खत्म करके आप नहरी पटवारी की भर्ती करें, ताकि किसान को न्याय दे सके और उसकी फसल का उसको दाम भी मिले, फसल पैदा करने का उसका अवसर भी प्रदान करे। इसमें जरूर आप हमारी सिफारिश करें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रशासन गाँव के संग जब अभियान लगाया, आपकी सरकार की मंशा ठीक थी, मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक थी, आपकी मंशा ठीक थी, और काफी लाखों की तादाद में हमने केसों का सल्टारा भी किया, लेकिन आज भी खाता तकसीम के जो इश्यूज है वो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कंसर्न SDM ने जानबूझ के उनको डिले किया गया ताकि कचहरी का चक्कर लगाएगा और 4 पैसे किसान से वसूल किए जा सकते हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे, जो खाता तकसीम के मामले विद इन परिवार के जो मामले होते हैं वो शीघ्र से शीघ्र उनका निपटारा करें, और लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, गांव में आबादी बढ़ गई है, गांव में सवाई तक की जमीन नहीं बची है, पटे काटने लोग बार बार पटे की डिमांड करते हैं, गांव में जोड़ पायतान की जमीन बची हुई है या चारागाह की जमीन बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जोड़ पायतान के अंदर हम में या तो सरकार कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करे या उनका कोई और रास्ता निकाल के या उसके कंपनसेट किस तरीके से करते हैं, सरकार इससे विचार करे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव जोदेवाड़ा में, मिर्जेवाड़ा में, दौलतपुरा में, दौलतपुर दुनिया भर की आबादी जो जोड़ पायतान में आके बस गई है, उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलती। जब हम लोग जाते हैं तो लोग हमें पूछते साहब हमारे कनेक्शन नहीं हो रहा, बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, नलके का कनेक्शन नहीं हो रहा, सरकार के माध्यम से जो सुविधा मिलती है वो नहीं हो रही। तो आप निश्चित तौर पे आप इस पर विचार करें, ताकि गांव की जो आबादी का विस्तार है वो बड़े बढ़ेगा, वो स्वाभाविक तौर पे हम उसको रोक नहीं पाएंगे। आप निश्चित तौर पे इस पे विचार करें और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या आज गांव में नहीं होगी है, लंबी की बीमारी आई, पशु धन का नुकसान हुआ, गांव में हड्डारोड़ी की जगह नहीं थी, कोई बगल का गांव दूसरे गांव में हड्डारोड़ी बनाने नहीं दे रहा, हर गांव के अंदर हड्डारोड़ी की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि हड्डारोड़ी की समस्या से गांव को निजात मिल सके, ताकि गांव में जिस तरीके के झगड़े होते हैं इन झगड़ों का कोई ना कोई समाधान करे। सभापति महोदय, गांव में आबादी बढ़ेगी, रोक नहीं पाओगे आप, ये स्वाभाविक है। सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल के या जमीन एक्वायर करे वहां कब्रिस्तान के लिए जमीन की दिक्कत है, शमशान घाट के लिए जमीन की दिक्कत है, खेल मैदान के लिए जमीन की दिक्कत हो गई है, और दूसरी सार्वजनिक चीजों के लिए जमीन की दिक्कत है। सरकार इस पर विचार करके कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकाले। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली दफा हमने पट्टे जारी किए, पट्टे जारी करने का आदेश कर दिया,
कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों की ऐसी स्थिति थी कि जान आज तक पट्टे जारी नहीं हुए। सरकार कोई ऐसा कोई रास्ता निकाले। मैं मंत्री जी बैठे हैं, मैं इसे आग्रह करूंगा आप डायरेक्शन कराए सीधे जयपुर के से कि जिस भी एप्लीकेंट ने पट्टे के लिए अप्लाई कर रखा है, सरपंच की जरूरत नहीं है, आप वीडियो से जस्टिफाइड कराओ, उसको वीडियो वेरीफाई करें और वीडियो इशू कर दे पट्टा। जब गांव में आप जमीन पड़ी हुई है तो उसके पर 3-3, 4-4 महीने से आदमी पट्टों के लिए धक्के खा रहा है, तो उस प्रशासन कैंप का कोई मायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमने दोबारा रिवाइज कैंप भी लगाए। रिवाइज कैंप लगाने के बावजूद भी काफी तादाद में पट्टे पड़े हुए हैं। उसका सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि लोगों को न्याय हम दे सके। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मांग संख्या 31 पे भी काफी चर्चा हुई है। हमारे जिले में एक कम्युनिटी है धानक, वो कई धान का बोला जाता है, कई धान का बोला जाता है, कई धानु का बोला जाता है। वो कम्युनिटी एससी में है, लेकिन कई जगह उसको एसटी में माना जाता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट इशू करने में दिक्कत आ रही है। अभी कल परसों भी काफी धानका समाज के लोग धरने पर बैठे हुए थे। एक चिट्ठी 9/8/19 को तत्कालीन कलेक्टर ने राज्य सरकार को लिखी थी, काम साहब जो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से हम इनको एससी में नहीं मान सकते। मेरा मंत्री जी बैठे, मेरा मंत्री से आग्रह है, ये अलवर में भी दिक्कत है, आप इसका कोई परमानेंट समाधान करके गजट नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट करना है, करके इस धानक और धानका का जो इशू है उसको खत्म करें, ताकि रोज रोज की समस्या जो आ रही है उसको खत्म करें। सभापति महोदय, इसके साथ साथ राजस्थान की सरकार ने जो सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में जो काम किया है वो हिस्टोरिकल काम किया है। हमारे साथियों ने, मेरे से पूर्व सारे वक्ताओं ने बड़े विस्तार से चर्चा करी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, जिस भारत सरकार ने सबसे पहले अगर चोट करी है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय पे की है। नरेगा उसी का पार्ट है। कोरोना के दौरान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा मदद किसी सेक्शन के माध्यम से की गई थी और किसी सोसाइटी को अगर फायदा हुआ था, वो नरेगा में काम करने वाले लोगों को आता। ये भारत सरकार की स्कीम थी, राज्य सरकार का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन भारत सरकार ने लेटेस्ट बजट के अंदर 33% की उसमें कमी कर दी है। ये सामाजिक न्याय पे सबसे बड़ी चोट है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जो एक गरीब को अनाज की योजना थी उसको भी 10 किलो से 5 किलो में कम कर दी है। भारत सरकार को तो सामाजिक न्याय की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय पे सबसे ज्यादा चोट हो रही है। और आज ही 50 रुपए गैस के सिलेंडर में बढ़ा दिया आप लोगों ने, 50 रुपए आज ही गैस के सिलेंडर बढ़े, तो सामाजिक न्याय की ये तो बात कर ही नहीं सकते हैं। अगर सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकार है वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के मुखिया सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राजस्थान के सरकार के मंत्री सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय में जो महत्वपूर्ण फैसला जो बजट एलोकेशन किया है, ये हिस्टोरिकल बजट एलोकेशन किया है। पहली दफा मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, हमारे साथी पलानी साड़े वाले साथी ने भी चर्चा करी थी कि जो आपने सफाई कर्मचारी जो आप भर्ती कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी आप स्पेसिफिक गजट तो उसमें अमेंडमेंट करें कि सफाई कर्मचारी में सिर्फ बाल्मीकि समाज के ही लोग लगेंगे, दूसरा कोई लग ही नहीं पाएगा, ताकि ये समस्या दोबारा खड़ी नहीं हो पाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे साथी बार बार गाय की बात करते हैं, गाय पे कई दफा इन्होंने राजनीति करी है और गाय के नाम पे एक बार सरकार की बन चुकी है। पहली दफा राजस्थान की सरकार ने गौशाला हेतु जो जमीन अलॉटमेंट का जो सिस्टम है, अधिसूचना दिनांक 17/7/2020 को जारी करके राजस्थान गौशाला हेतु आवंटन नियम 1957 में संशोधन कर गौशाला हेतु आवंटन की समयावधि 20 वर्ष से बढ़ा के 30 साल कर दी गई है। यह है गौओं की सेवा का उदाहरण। और पहली बार गौओं को गौशाला में जो अनुदान की राशि है वो भी राजस्थान की सरकार ने बढ़ाई है। ये हमारी सरकार का काम है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे सामाजिक न्याय के मंत्री बैठे हैं, आपने समाज का जो हक जिसको मिलना चाहिए आखिरी छोर के व्यक्ति का आपने ध्यान रखा है, और सारी के सारी सामाजिक योजनाओं को आपने ऑनलाइन किया। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। और इसके साथ साथ जो स्कूटी योजना है उसके जो आपने जिसकी बढ़ा के आपने तादाद ज्यादा करी है, मैं उम्मीद करूं राजस्थान का कोई दिमाग, कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर स्कूटी मांग करता है तो राजस्थान सरकार एश्योर करे कि राजस्थान सरकार के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, पहली बार पेंशन की बात हमारी सरकार ने शुरू करी थी। पेंशन हमने पेंशन को बढ़ाया, सारी श्रेणियों की पेंशन बढ़ी है, सारी श्रेणियों की पेंशन बढ़ी है। लोगों को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि राजस्थान में कोई सरकार है वो सामाजिक न्याय की पक्षधर सरकार है, वो सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है। और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पहली सरकार जो है ये वही सरकार जो हमारी बात कर रही है। दूसरी बात सभापति महोदय, मानवता के आधार पे अगर सामाजिक न्याय को जस्टिफाइड किया किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है अशोक गहलोत। ओपीएस की जो स्कीम लागू करी है
उस कर्मचारी और मानवता के आधार पर राजस्थान के अंदर वो राजस्थान की सरकार ने करी है। और चुनाव के डर से कल कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दी, जहां बीजेपी की सरकार है, वो चुनाव के डर से है, वो डर सताए जा रहा है। ये डर इतना बड़ा इनको कि सरकार इनके हाथ से जा रही है। बार बार जो प्रधानमंत्री जी जो ओपीएस का विरोध कर रहे थे, जो लोकसभा राज्यसभा में जो बयान दे चुके थे, आज से 7 दिन पहले हिंदुस्तान की वित्त मंत्री जयपुर में आके ओपीएस का विरोध करके गई थी और कल वापस वो फैसला वापस लेना पड़ा और कर्नाटक में ओपीएस की स्कीम को लागू कर दिया गया। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार का दबाव था, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का फैसला था, जन कल्याण का फैसला था, जिसको सरकार के मान ने फैसला किया। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।